क्या आप सच में सोचते हैं या आपके दिमाग ने आपके लिए पहले से ही फैसला ले लिया होता है? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, बिना वजह शॉपिंग कर लेना, या फिर किसी इंसान को सिर्फ उसके लुक से जज कर देना। हम सोचते हैं कि ये सब हमारे फैसले हैं, लेकिन हकीकत ये है हमारे दिमाग का एक हिस्सा बिना हमें बताए ही काम कर रहा होता है। यही हिस्सा हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। यही हिस्सा डर और भ्रम में जीता है, और यही हिस्सा हमें बार बार पुरानी आदतों में खींच लाता है। अब सोचिए, अगर आपका खुद का दिमाग ही आपके खिलाफ काम करने लगे, तो आप असली आजादी कैसे महसूस करेंगे? डैनियल कहनेमान, दुनिया के सबसे मशहूर बिहेवियरल साइंटिस्ट, ने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में यही सच उजागर किया है। उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है। एक हिस्सा तेजी से सोचता है, बिना रुके, और दूसरा हिस्सा धीरे धीरे गहराई से सोचता है। तेज सोच वाला हिस्सा हमें फटाफट फैसले दिलवाता है, लेकिन यही फैसले ज्यादातर बार गलत भी साबित होते हैं। उदाहरण के लिए, आपने कभी किसी दोस्त की बात बिना पूरी सुने ही उस पर रिएक्ट किया है? या कोई ऑफर देखकर तुरंत उसे खरीद लिया और बाद में पछताया? ऐसे डिसीजंस सिस्टम एक से आते हैं, जो तेज लेकिन लापरवाह होता है, जबकि सिस्टम दो सोचता है, विश्लेषण करता है, गहराई से निर्णय लेता है। लेकिन हम सिस्टम दो का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि दिमाग मेहनत से बचना चाहता है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम सच में अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम सोचने के तरीके को बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, और यही हम इस वीडियो में जानेंगे। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये आपकी सोच की दुनिया को दोबारा गढ़ने की कोशिश है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने हमारी सोच को समझने का तरीका ही बदल दिया। डैनियल कहनेमान, एक ऐसा नाम जिसने मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की दुनिया को हिला दिया। एक इजरायली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये साबित किया कि इंसान हमेशा तर्क से नहीं सोचता, बल्कि उसके सोचने की प्रक्रिया में भावनाएं, भ्रम और आदतें ज्यादा हावी होती है। कहनेमान को 2002 में नोबेल प्राइज मिला, और खास बात यह है कि वो साइकोलॉजी में काम करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध किया कि इंसान पैसे, रिश्ते, करियर और हर छोटे बड़े फैसले में कई बार ऐसे निर्णय लेता है जो पूरी तरह से नॉन लॉजिकल होते हैं, फिर भी उसे लगता है कि वो बहुत सोच समझ कर रहा है। डैनियल ने अपने साथी एमोस ट्वर्स्की के साथ मिलकर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की नींव रखी, जिसने बिजनेस, पॉलिसी, मेडिकल साइंस से लेकर हमारे रोजमर्रा के जीवन तक को प्रभावित किया। उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो साल 2011 में आई थी, और तब से आज तक ये किताब हर लीडर, थिंकर, इन्वेस्टर और क्रिएटर के लिए एक गाइडिंग बुक बन चुकी है। हार्वर्ड से लेकर गूगल तक हर जगह इस किताब के प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाता है। इस किताब का मकसद एक ही है, अपने दिमाग को समझो, वरना दिमाग तुम्हें चला रहा होगा। और अब वक्त है इस किताब की सबसे गहरी बातें समझने का। तो चलिए शुरू करते हैं अगला हिस्सा, दो सोचने के सिस्टम, सिस्टम एक और सिस्टम दो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ फैसले झट से क्यों ले लेते हैं और कुछ पर घंटों सोचते रहते हैं? जैसे ही सड़क पर हॉर्न बजता है, आप तुरंत साइड हो जाते हैं। कोई सोच विचार नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस प्रतिक्रिया। लेकिन वही आप जब किसी नई जॉब का ऑफर देखते हैं या रिश्ते में कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तो दिमाग उलझ जाता है, सोचने लगता है, तनाव में आ जाता है। डैनियल कहनेमान बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम होते हैं जो अलग अलग तरह से सोचते हैं। सिस्टम एक, तेज लेकिन भावुक। सिस्टम एक हमारे सोचने का तेज, इंट्यूटिव और ऑटोमेटिक तरीका है। ये बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, ये भावनाओं पर चलता है, ये अनुमान लगाता है, जल्दी जल्दी जज करता है, और हमें ये महसूस कराता है कि हम सही कर रहे हैं, भले ही वो सही ना हो। उदाहरण,
कोई अजनबी अचानक गुस्से से देखे, आप डर जाते हैं। किसी ने आपकी तारीफ की, आप उसे पसंद करने लगते हैं। सेल में कुछ 50% डिस्काउंट दिखा, आप झट से खरीदने की सोचते हैं। ये सब सिस्टम एक की कारस्तानियां है। इसमें फायदा यह है कि ये तुरंत एक्शन लेता है, लेकिन नुकसान ये है कि ये अक्सर गलतियों का शिकार होता है। सिस्टम 2, धीमा लेकिन सोच समझकर। सिस्टम 2 हमारा सोचने का धीरे धीरे गहराई से सोचने वाला हिस्सा है। ये सोचता है, तर्क करता है, समस्याओं को हल करता है, डेटा और लॉजिक पर काम करता है, लेकिन ये आलसी है। सिस्टम 2 को एक्टिव करना मेहनत का काम है और हमारा दिमाग मेहनत से बचना चाहता है। उदाहरण, गणित का कठिन सवाल हल करना, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, किसी इंसान की सच्चाई को समझने में वक्त लगाना। ये सब सिस्टम 2 से होता है। दोनों सिस्टम मिलकर कैसे काम करते हैं? कहनेमान बताते हैं कि हम दिन भर के 90% काम सिस्टम 1 से करते हैं और मुश्किल कामों या जब दिमाग को चुनौती दी जाती है तभी सिस्टम 2 एक्टिव होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उन फैसलों में भी सिस्टम 1 पर भरोसा करते हैं जहां सिस्टम 2 की जरूरत होती है। यही कारण है कि हम जल्दी जल्दी जज करते हैं, गलत रिश्तों में फंसते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में घाटा खाते हैं और बाद में सोचते हैं, काश थोड़ा सोच लिया होता। सिस्टम 1 हमें कहां कहां धोखा देता है। एक कंफर्मेशन बायस, हम वही जानकारी खोजते हैं जो हमारे पहले से बने विश्वास को सही साबित करे। 2 हेलो इफेक्ट। अगर कोई इंसान एक चीज में अच्छा लगे तो हम मान लेते हैं कि वो बाकी सब में भी अच्छा होगा। 3 एंकरिंग बायस। पहली सुनी जानकारी हमारे दिमाग में अटक जाती है और बाकी सोच उसी आधार पर होती है। ये सब सिस्टम 1 के कारण होता है। हमें क्या करना चाहिए? कहनेमान कहते हैं कि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कब कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करें। अगर कोई बड़ी लाइफ डिसीजन लेना है, सिस्टम 2 को एक्टिव करें। अगर इमोशनल स्थिति में है, थोड़ा रुके, सोचें, खुद से सवाल पूछें, क्या मैं लॉजिक से सोच रहा हूं या सिर्फ रिएक्शन से? याद रखिए, फास्ट थिंकिंग हमारी जरूरत है, लेकिन स्लो थिंकिंग हमारा भविष्य तय करती है। अब सवाल है, सिस्टम 1 इतनी गड़बड़ करता है तो क्या हम इसे सुधार सकते हैं? कैसे हम अपनी सोच की गलतियों को पहचानें और सुधारें? इसका जवाब है कॉग्निटिव बियासेस को समझना। और यही है अगला भाग, कॉग्निटिव बियासेस एक्सप्लेन्ड। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं हमेशा सही सोचता हूं, लेकिन बाद में लगता है मुझे धोखा हो गया? असल में हमारे दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है कॉग्निटिव बियासेस, यानी सोचने की गलतियां। डैनियल कहनेमान बताते हैं कि हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है, पर यह शॉर्टकट अक्सर हमें सीधे गलत फैसलों तक पहुंचा देता है। चलिए समझते हैं वो कौन कौन सी बियासेस है जो हमारी सोच को हिला देती है। एक, कंफर्मेशन बायस। हम वही बातें खोजते हैं, पढ़ते हैं और मानते हैं जो हमारे पुराने विश्वासों से मेल खाती है। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं तो आप ऐसे ही उदाहरण ढूंढेंगे और जो पैसे वाले अच्छे इंसान मिलेंगे उन्हें इग्नोर कर देंगे। 2, एंकरिंग बायस। हम किसी भी निर्णय की शुरुआत में मिली जानकारी के आधार पर सोचने लगते हैं, भले वो जानकारी अधूरी या गलत हो। उदाहरण, अगर किसी प्रोडक्ट की असली कीमत 10,000 रुपए थी और ऑफर में 4,999 रुपए लिखा है तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा फायदा हुआ, भले ही उसका असली मूल्य 4,000 रुपए ही हो। 3, हेलो इफेक्ट। अगर कोई इंसान एक चीज में अच्छा है तो हम मान लेते हैं कि वो बाकी सब में भी अच्छा होगा। उदाहरण, अगर कोई सुंदर दिखता है तो हम मान लेते हैं कि वो ईमानदार, बुद्धिमान और सफल भी होगा। 4, अवेलेबिलिटी बायस। हम उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं जो हाल ही में हमारे दिमाग में आई है। उदाहरण, अगर आपने न्यूज में कोई प्लेन क्रैश देखा तो आपको लगेगा कि फ्लाइट लेना खतरनाक है, जबकि आंकड़े कहते हैं कार में सफर ज्यादा खतरनाक है। 5, लॉस अवर्जन। लोग लाभ कमाने की तुलना में
नुकसान से बचने पर ज्यादा जोर देते हैं। उदाहरण, 100 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा 100 रुपए खोने का दर्द बड़ा होता है। इसी वजह से हम इन्वेस्टमेंट या बदलाव से डरते हैं। 6 ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हम अक्सर अपनी समझ, ज्ञान और निर्णयों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। उदाहरण, आपको लगता है कि आप मार्केट को बीट कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत से लोग नुकसान खाते हैं। 7 सर्वाइवरशिप बायस। हम सफलता की कहानियां देखकर सोचते हैं कि हर कोई सफल हो सकता है, पर जो असफल हुए वो कभी दिखाई ही नहीं देते। उदाहरण, एप्पल के स्टीव जॉब्स को देखकर लगता है कि हर कॉलेज ड्रॉप आउट सफल हो सकता है, लेकिन लाखों अनसफल ड्रॉप आउट का कोई जिक्र नहीं होता। तो क्या करें? डैनियल कहनेमान कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू विजडम। मतलब, सबसे पहले इन बियासेस को पहचानिए, तभी आप सोच को सुधार पाएंगे। अब सवाल उठता है, हमारी सोच और पैसों के फैसले आपस में कैसे जुड़े हैं? क्या पैसा कमाने और बचाने में भी यही बियासेस हमें धोखा दे रहे हैं? इसका जवाब है पार्ट मनी, डिसीजंस रैशनैलिटी में। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि पैसा वो चीज है जो हमारी इमोशंस, सोच और व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कहनेमान बताते हैं कि जब बात मनी और डिसीजन मेकिंग की आती है, तब लोग सबसे ज्यादा इरेशनल हो जाते हैं। पैसा और भावना। आपने महसूस किया होगा, जब जेब में पैसा ज्यादा होता है तब दिल बड़ा हो जाता है, जब पैसा कम होता है तो डर हावी हो जाता है, और ये भावना हमारी सोच को उलझा देती है। लॉस अवर्जन इन्वेस्टमेंट। लोग शेयर बाजार में निवेश तो करते हैं, लेकिन थोड़ा गिरते ही घबरा जाते हैं और बेच देते हैं, क्योंकि नुकसान बर्दाश्त नहीं होता, भले लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता था। यही है लॉस अवर्जन बायस। मनी डिसीजंस में सिस्टम 2 की जरूरत। पैसे से जुड़े फैसले इमोशनल नहीं, लॉजिकल होने चाहिए। पर अधिकतर लोग ब्रांड देखकर खरीदते हैं, सेल में फालतू चीजें लेते हैं, दूसरों की देखा देखी निवेश करते हैं। कहनेमान कहते हैं, अगर आपने पैसा कमाया है तो उसे सही जगह लगाने के लिए सिस्टम 2 एक्टिव करो। याद रखो, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना एक सोच की परख है। अब अगला भाग है थिंकिंग एरर्स रियल लाइफ ट्रैप्स, जहां हम जानेंगे कौन सी गलतियां रोज की जिंदगी में हमें बेवकूफ बना देती है। क्या आपने कभी सोचा है, हम इतने स्मार्ट होते हुए भी गलत फैसले क्यों ले लेते हैं? हम ब्रांड देखकर क्यों खरीद लेते हैं? फालतू ईएमआई पर महंगे फोन्स क्यों ले लेते हैं? या फिर दूसरों की सोच से इतना जल्दी क्यों प्रभावित हो जाते हैं? डैनियल कहनेमान कहते हैं, दिमाग का आलसीपन सोचने की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। हम रोजमर्रा में सिस्टम 1 का उपयोग करते हैं, जो तेज, सहज और भावनात्मक है, पर इससे सोचने की बड़ी गलतियां होती हैं। चलिए जानिए वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम हर दिन करते हैं। एक फर्स्ट इंप्रेशन ट्रैप। आप किसी से पहली बार मिले और उसी से राय बना ली, ये इंसान भरोसेमंद है या ये मुझे पसंद नहीं आया। पर सच तो ये है, पहली नजर का अंदाजा हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी बुरे कपड़े पहना इंसान आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन सकता है। 2 फालतू कंपैरिजन। मेरे दोस्त की सैलरी मुझसे ज्यादा है तो शायद मैं पीछे हूं। ये सोच आपको डिमोटिवेट करती है। हर इंसान की लाइफ स्टेज, बैकग्राउंड और गोल्स अलग होते हैं, तो कंपैरिजन हमेशा गलत रिजल्ट देता है। कहनेमान इसे रिलेटिव थिंकिंग बायस कहते हैं। 3 रेपिटेशन बायस। बार बार कोई बात सुनने से हम मान लेते हैं कि वो सच है, चाहे उसमें कोई लॉजिक ना हो। उदाहरण, इन्वेस्टिंग रिस्की है, स्टार्टअप करना पागलपन है, मिडिल क्लास लोग अमीर नहीं बन सकते। ये बातें बार बार सुनकर हमारा दिमाग उसे मान लेता है। 4 अवेलेबिलिटी बायस इन फियर। हमने कहीं खबर पढ़ी, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, और फिर हमें लगता है कि ट्रेन लेना अनसेफ है, जबकि ट्रूथ यह है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या 10 गुना ज्यादा होती है। डैनियल बताते हैं, दिमाग उस चीज से डरता है जो हाल ही में देखी या सुनी हो, ना कि जो सच में खतरनाक हो। 5 ओवर कॉन्फिडेंस इल्यूजन। हमें लगता है
मैं तो कभी गलती नहीं करता, मेरे फैसले 100% सही होते हैं। पर सच तो ये है, हर इंसान गलती करता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी एनिमी बन सकती है। कहनेमान कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इज द एनिमी ऑफ रैशनल थिंकिंग। 6 इमोशनल डिसीजन मेकिंग। गुस्से में लिया गया फैसला, डर में लिया गया इन्वेस्टमेंट, खुशी में किया गया खर्चा, सब नुकसान का रास्ता बनते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कर लिया जिसका पछतावा बाद में हुआ? अब समाधान क्या है? डैनियल कहनेमान साफ कहते हैं, स्लो थिंकिंग यानी सिस्टम 2 को एक्टिव करो। हर बड़े फैसले से पहले पॉज करो। सोचो, क्या यह भावना से लिया जा रहा है या तर्क से? अपने आप को 2 एनडी ओपिनियन दो और डिसीजन को दोबारा चेक करो। ये मिस्टेक्स हर इंसान करता है, लेकिन जो इन्हें पहचान लेता है वो धीरे धीरे खुद को मास्टर बना लेता है। अब अगला भाग बताएगा हाउ टू थिंक क्लियरली, स्लो थिंकिंग के 5 टूल्स। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आप हर दिन थोड़ा और ज्यादा समझदारी से सोच सकते हैं? तो चलिए अगले भाग में बढ़ते हैं। सोचिए, अगर आप रोजमर्रा की छोटी बड़ी डिसीजंस ज्यादा अवेयरनेस के साथ लेने लगे, अगर आप अपनी ही सोच को समझकर उसे बेहतर बना सके, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और पैसा सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं इस किताब से मिलने वाले 5 प्रैक्टिकल और पावरफुल सबक। लेसन 1, स्लो थिंकिंग इज योर सुपर पावर। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला सिस्टम 1 से आता है, वो जो फटाफट बट बियास्ड होता है। अगर आप मुश्किल डिसीजंस को थोड़ा स्लो करें, सोचें, तुलना करें, तो आप गलतियों से बच सकते हैं। उदाहरण, कोई ऑनलाइन ऑफर देखकर तुरंत खरीद लेने के बजाय एक बार रुककर सोचिए, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है? क्या ये मेरा इंस्टेंट बायस तो नहीं? धीरे सोचने की आदत डालिए, यही सही निर्णय की शुरुआत है। लेसन 2, फर्स्ट इंप्रेशंस कैन बी फॉल्स। हम अक्सर लोगों के बारे में पहली मुलाकात में राय बना लेते हैं। यह सिस्टम 1 की बायस है, लेकिन एक व्यक्ति को बेहतर समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन और बैकग्राउंड जानना जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप, किसी को जज करने से पहले क्या मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूं? यह सवाल जरूर पूछिए। लेसन 3, लॉस अवर्जन से सावधान रहिए। हम में से ज्यादातर लोग नुकसान को इतना बड़ा मान लेते हैं कि छोटे लाभ ही छोड़ देते हैं, यानी रिस्क लेने से डर जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई नया काम सीखने का मौका मिले, लेकिन आप कहें अगर मैं फेल हो गया तो ये लॉस अवर्जन बायस है। याद रखिए, ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। लेसन 4, प्लानिंग फैलेसी से बचिए। आपने कभी सोचा है, हम हर बार सोचते हैं कि इस बार समय पर कर लेंगे, लेकिन फिर भी लेट हो जाते हैं। यह है प्लानिंग फैलेसी, यानी हम अपने काम को जितना आसान समझते हैं, असल में वो उतना होता नहीं। सलाह, हर प्रोजेक्ट, एग्जाम या डेडलाइन के लिए ऑलवेज बफर टाइम रखें। प्लान करते समय हमेशा एक्स्ट्रा टाइम जोड़ें। लेसन 5, एंकरिंग इफेक्ट को पहचानिए। कभी आपने देखा है, कोई सामान पहले 5,000 रुपए में दिखाया जाता है, फिर 2,999 रुपए में, और हम सोचते हैं वाह कितना सस्ता। लेकिन यह है एंकरिंग, यानी पहला नंबर आपके दिमाग में बैठ जाता है और आगे का निर्णय उस पर आधारित होता है। फाइनेंशियल डिसीजंस, नेगोशिएशंस और शॉपिंग में एंकरिंग से सतर्क रहिए। फाइनल थॉट, डैनियल कहनेमान की ये किताब हमें ये सिखाती है कि सोचते समय सिर्फ दिमाग नहीं, समझ और जागरूकता भी जरूरी है। सिस्टम एक हमारी डिफॉल्ट सोच है जो तेज है लेकिन गलती कर सकती है। सिस्टम 2 धीमा है लेकिन गहरा और समझदारी भरा। अगर हम इन दोनों सिस्टम्स को पहचान कर जागरूक होकर सोचें, तो हम बेहतर डिसीजंस, बेहतर रिश्ते और बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। अब सोच को सुधारने का समय है, आसान स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान के साथ। अब जब आपने सिस्टम 1 और सिस्टम 2, कॉग्निटिव बियासेस और रियल वर्ल्ड मिस्टेक्स के बारे में जाना, तो सवाल है अब क्या करें? तो आइए अपनाएं
सोच को बेहतर बनाने के 4 प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स। स्टेप 1, पॉज बिफोर यू डिसाइड। जब भी कोई बड़ा निर्णय ले, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, सोचिए और 2 सवाल पूछिए। क्या मैं जल्दबाजी कर रहा हूं? क्या मैं सारी जानकारी पर विचार कर रहा हूं? सिर्फ 10 सेकंड का ठहराव गलतियों को बहुत हद तक रोक सकता है। स्टेप 2, बायस जर्नल बनाएं। हर बार जब आप सोचते हैं कि मैंने गलत निर्णय लिया, तो उसे नोट करें। एक छोटा बायस ट्रैकर बनाइए जहां आप लिखें कि किस बायस का शिकार हुए। इससे धीरे धीरे आपका दिमाग सतर्क हो जाएगा और खुद ही ट्रिगर पहचानने लगेगा। स्टेप 3, फैक्ट वर्सेस इमोशन को अलग करना सीखें। जैसे ही आप कोई राय बनाते हैं, खुद से पूछिए, क्या ये मेरी इमोशन है या सच में तथ्य है? एग्जाम्पल, अगर कोई कहे ये बहुत महंगा है, तो सोचिए, क्या ये महंगा है या मेरी सोच ही सीमित है? तटस्थ होकर सोचना सीखिए ताकि आप सही निर्णय ले सकें। स्टेप 4, सिस्टम 2 को रोज प्रैक्टिस करें। हर दिन 10 मिनट कोई ऐसा काम करें जिसमें डीप थिंकिंग लगे, जैसे किताब पढ़ना, पजल हल करना, जर्नल लिखना या डिफिकल्ट सवालों पर विचार करना। सिस्टम 2 को एक मांसपेशी की तरह ट्रीट करें। जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही स्ट्रांग होगा। कंक्लूजन, ये 4 स्टेप्स धीरे धीरे आपकी सोच को तेज, सटीक और गहरी बनाएंगे। और एक दिन आप पाएंगे कि आप वो फैसले ले रहे हैं जो जिंदगी बदल देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि बस भाग्य ही चलता है, लेकिन डैनियल कहनेमान हमें सिखाते हैं, भाग्य से भी ज्यादा ताकतवर है आपकी सोच। आज की दुनिया में जहां हर कोई शॉर्टकट खोज रहा है, जहां डिसीजंस जल्दबाजी में लिए जाते हैं, वहां अगर आप थोड़ा ठहरें, थोड़ा गहराई से सोचें, तो आप बाकियों से मीलों आगे निकल सकते हैं। जरा सोचिए, एक सही सोच आपको एक बेहतर जॉब दिला सकती है, एक अच्छा रिश्ता बचा सकती है, आपका पैसा और समय दोनों बचा सकती है। हर बार जब आप सिस्टम 1 की जगह सिस्टम 2 का उपयोग करते हैं, आप अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बना रहे होते हैं। और यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। तेज मत बनो, होशियार बनो। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि हमारी सोच 2 सिस्टम से चलती है, एक तेज और ऑटोमेटिक, दूसरा धीमा लेकिन गहरा। आपने समझा कि कैसे कॉग्निटिव बियासेस हमारी रोजमर्रा की सोच को गलत दिशा में मोड़ देते हैं, कैसे पैसा, रिश्ते, करियर, सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। और सबसे अहम, आपने सीखा कि बेहतर सोच कोई जादू नहीं, वो एक स्किल है जिसे हर इंसान धीरे धीरे विकसित कर सकता है। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं रोज के छोटे छोटे डिसीजंस में थोड़ा और जागरूक होने के लिए, जल्दबाजी से निकलकर गहराई से सोचने के लिए, दूसरों से नहीं, खुद से जीतने के लिए? याद रखिए, ये किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके डिसीजंस पर टिकी है और आपके डिसीजंस आपकी सोच की गहराई पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे पावरफुल लेसन क्या लगा। और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल बुक सफर हिंदी को, जहां हर दिन आपको मिलेगी एक नई किताब की समझ पूरी गहराई के साथ। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखिए, धीमा सोचिए लेकिन सही सोचिए, क्योंकि यही सोच आपकी दुनिया बदल सकती है। तैयार हो जाइए अगली किताब के सफर के लिए, बुक सफर हिंदी पर। फिर मिलेंगे एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। धन्यवाद।